सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई दिल से। मैं हूं आपके फ्रेंड तनु। हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने अभी तक 2.1 अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी विद एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज। ओके, इसी होप के साथ आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। बिना देर करे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। ठीक है ना। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारी एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। टर्म्स, पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। और क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे जिसका पहला टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। ठीक है ना। होता है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का निकनेम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। ये होता क्या है, थ्योरी में समझते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, मजे से पढ़ेंगे। ओके, इसमें लिखा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मैंने बताए थे आपको, सारे अल्फाबेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी। ठीक है ना, जो भी हम एज्यूम कर सके वेरिएबल होता है अल्फाबेट्स। ठीक है ना। वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट्स विच मेक द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। नहीं पढ़ा पल्ले, इंग्लिश है, किसके पढ़ले पढ़ती है, कोई नहीं, हिंदी में समझते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उस वैल्यू की बात करता है, क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उस वैल्यू की बात करता है जिससे वेरिएबल जो है हमारा जो वेरिएबल है वो हमारे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे। अब पढ़ी पल्ले, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि दोबारा से समझ लो कहा क्या है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी टीचर ने पूछ लिया क्या होता है तो क्या कहोगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज, ये उन वैल्यूज की बात करता है जो वेरिएबल्स हमारे पॉलिनोमियल्स को इक्वल्स टू 0 कर दे। ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर इन शॉर्ट बोले ना तो ये कहना चाहता है, ये जो इतना बड़ा बादल है ना वो इन शॉर्ट में ये कहना चाहता है। अब ये क्या है, ठीक है बताती हूँ। P ऑफ x, इसको ये जो हमारा ब्रैकेट है इसको कहते हैं हम ऑफ। ठीक है ना। P ऑफ x मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्यों लिखा, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे P ऑफ A भी हो सकता था, P ऑफ B भी हो सकता था, इसलिए मैंने वेरिएबल लिख दिया। अभी यहाँ पे x है तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है ना। अगर यहाँ पे y होता तो क्या कहते हैं, ऐसा होता अगर तो क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ y। ठीक है ना, ऐसे कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है, इस पूरे का मतलब है P ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया, ये चीज तो समझ में आ गई होगी, अगर ये नहीं आई तो ये तो आ गया होगा। ठीक है ना। अभी हम एग्जाम्पल करते हैं, केस करते हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, करते कैसे हैं, निपटाएंगे कैसे। ठीक, पहला आता है केस नंबर 1। केस नंबर 1 किसके लिए है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। किसके लिए है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है। मैंने आपको बताया था ना, लीनियर में क्या दिखता है, हाई डिग्री कितनी होती है, 1। वेरिएबल की हाई डिग्री कितनी होती है, 1। यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है, ये रहा, इसकी हाई डिग्री कितनी है, 1। कुछ ना लिखा होता है तो 1, तो मतलब ये तो प्रूव होता है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। देखो भाई, कंफर्म करते हुए चलना, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं पढ़ाऊं और आप गलत पढ़ लो। ठीक है ना, मेरे को भी टेस्ट करते हुए चला करो। चलो फिर, अब हम यहाँ पे लीनियर ऑफ पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पे जीरोस फाइंड करते हैं इस पॉलिनोमियल की
जीरोस फाइंड करते हैं। हमसे कोई कहता है ना फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द रूट्स ऑफ, फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये तो हमारा है पॉलिनोमियल, कौन सा है, लीनियर वाला। अब इसके जीरोस फाइंड करते हैं या रूट्स फाइंड करते हैं, दोनों क्या है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे p ऑफ x। यहाँ पे x है इसलिए मैंने x लिया। यहाँ पे अगर y होता, अगर ये ऐसे होता 4y + 1, तब हम क्या लेते, p ऑफ y, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे y, इसलिए y लिया। यहाँ पे x है इसलिए मैंने यहाँ पे x लिया, ठीक है ना। p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x + 1। गॉट इट, 4x + 1। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। मतलब ये आपस में भी इक्वल होंगे। अब ये अगर आपस में इक्वल होंगे तो 4x + 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। हमने देखो ये चीज, तो ये जो दो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 जो है, वो मैंने सिर्फ आपको क्लैरिफिकेशन के लिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, ठीक है ना। अगर आप इस जो स्टेप है उसको स्किप भी कर दोगे ना और सीधा अपना आंसर यहाँ से भी स्टार्ट करोगे, तब भी टीचर नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना। बस अगर ये थोड़ा लिख देते हो ना तो टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे को कुछ तो क्लैरिटी है दिमाग में, ठीक है ना। बस इतना फर्क होता है और कुछ नहीं होता। इसको स्किप भी कर सकते हो इन दो स्टेप्स को, ठीक है ना। यहाँ से मेन आंसर शुरू होता है 4x + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा px था पूरा, यानी कि p ऑफ x था और इज इक्वल्स टू 0। वही बात हो गई यहाँ पे, p ऑफ x क्या है हमारा, 4x + 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x यहाँ 1 प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो किस में बन जाएगा, -1। गॉट इट। फिर यहाँ पे 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, वहां जाके यानी कि राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया और ये निकल गए हमारे x की वैल्यू, ठीक है ना। अब हमें ये वेरीफाई करना हो या ये कैसे, मतलब हमने तो ये सॉल्व कर दिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो ये वैल्यू निकली है ये करेक्ट निकली है या फिर रॉन्ग निकली है। हमें भी तो पता होना चाहिए ना, कहीं हमने पेपर में ऐसे ही कर दिया और वो गलत हो जाए, है ना। इससे बढ़िया ये चेक करने का तरीका है, अभी बताते क्या तरीका है। चेक करने का तरीका है ये, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, 4x + 1 है, ओके 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अभी करा p ऑफ x इज इक्वल्स टू किसके है, इसके 4x + 1। यही तो है ना हमारा p ऑफ x, हमने अभी आगे यही लिया था 4x + 1। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो एक लाइन है वो यहाँ पे लिख देना आप लोग, पुट दी वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकली थी अभी पीछे हमारी -1/4, ठीक है ना। माइनस अब यहाँ पे रखेंगे -1/4। अब जहां जहां x है वहां वहां ये वैल्यू रख दो। यहाँ पे तो सिर्फ एक जगह x है, 4 -1/4 + 1, दैट्स इट। अब इस 4 से 4 कट गया तो क्या बच गया, -1 + 1। -1 से +1 गया तो कितना बच गया, 0, कट के 0 बच गया। अगर ये 0 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो मतलब कि ये जो हमारी वैल्यू निकली है ना x की, ये हमारे पॉलिनोमियल का 0 है, करेक्ट निकला है हमारा। गॉट इट। चलो अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल अच्छे से समझ लिया। अब अगर केस आता है क्वाड्रेटिक का, तब कैसे करेंगे, केस 2 पे चलते हैं, ठीक है ना। आई होप लीनियर का अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया खुद से प्रैक्टिस करो गाइस, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स अधूरी है, ठीक है ना। चाहे कितनी भी वीडियोस देख लो, किसी की भी वीडियोस देख लो, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलो वो सारी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है सारी बातें, अपनी
केस 2 पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। क्या मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोगों ने फैक्टर करे होंगे बचपन में, जैसे मैडम ने 10 का फैक्टर करो तो हमने 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, और 10 के फैक्टर क्या हो गए? 2 × 5, ऐसे करके फैक्टर करे होंगे। सेम एज इट हमें इसमें करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताया था हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर हो 2, अगर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक होता है। यहाँ पे एक ये रहा वेरिएबल, एक ये रहा वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। प्रूव हो गया ये क्वाड्रेटिक है। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। गाइज ये ऐसा मेथड है आपका 12वीं तक पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। समझ लो ताकि आगे बेइज्जती ना हो, इसलिए आज ही इसी वीडियो में समझते हैं और खूब प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस वाले को, इस पहली जो हमारी डिजिट है उसको एज इट इज उतार देंगे। 6x का स्क्वायर, ऊपर भी यही है नीचे भी यही है, ठीक हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 जा 30। अभी मैं कहाँ पे करूँ, जगह तो है ही नहीं मेरे पास, 1 मिनट। हाँ तो चलो अब इसमें करते हैं। 5 6 जा 30, क्या होता है? 5 6 जा 30, हमने लिख दिया 30, ठीक है ना। अब इस 30 का फैक्टराइज करना है, 30 का फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? पहले 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है ना। फिर 3 से करते हैं, छोटी डिजिट से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। छोटे नंबर से पहले काटेंगे, देन उसके बाद बढ़ते क्रम में चलेंगे। 3 के टर्म में 15 कितने बार में आता है? 5 बार में। फिर 5 1 जा 5, ठीक है ना। 2 × 3 × 5 = 30 हो गया। अब ये जो फैक्टर हुआ है 2 × 3 × 5, ठीक है ना, अब इसको हमें कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है कि ये हमारा बीच का नंबर बन जाए। क्या बन जाए? बीच का बन जाए। अब इनको 2 × 3 × 5 करके तो 30 आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, लाइक 5 2 जा 3 5 जा 15, क्या होता है? 3 5 जा 15 होता है, ठीक है ना। अब 15 में +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 17। देखो टूट गया ना, इसको मल्टीप्लाई करा और इसको ऐड कर दिया तो क्या बन गया? 17 बन गया। नहीं आया समझ में? दोबारा देखो क्या करा हमने। यहाँ पे हमने करा साइड वालों को कर दिया मल्टीप्लाई। क्या करा? मल्टीप्लाई। 5 6 जा 30, उसका फैक्टर कर दिया। फैक्टर आ गया 2 3 5। अब इस 2 3 5 को ऐसे माइनस करना है, ऐसे प्लस करना है, कुछ भी करके बस 17 आ जाए हमारा, ठीक है ना। चाहे प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करके 17 आना चाहिए हमारा। अब कैसे आया? हमने क्या करा, हमें पता है 3 5 जा कितना होता है? 15 होता है, और 15 में अगर मैं 2 जोड़ दूं ना तो 17 हो जाएगा हमारा। 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक। अब हमें नंबर मिल गए। क्या मिल गया? 2 मिल गया, 15 मिल गया। अब इसको लिखना कैसे है, ये देखो, यहाँ पे प्लस का निशान है, मतलब कुछ भी करो प्लस प्लस करके प्लस ही आना चाहिए, ठीक। अब 2x, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x लेंगे, प्लस 15x, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोचेंगे हम तो ऐसे तुक्के भी मार सकते थे, मतलब 15 + 2 का ऐसे ही तोड़ देंगे, 17 बन रहा है। 10 + 7 भी कर सकते हैं, तब भी 17 बन रहा है। गाइस ऐसे करोगे ना तो पक्का आंसर गारंटी के साथ कह लूँ गलत ही आएगा, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड रखा ही क्यों है इसका नाम? क्योंकि इसको फैक्टर करके ही हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये तुक्के मार के ही टूट सकता और तुक्के मार के ही सॉल्व हो सकता तो इस मेथड की क्या जरूरत होती, ठीक है ना। इसीलिए इसी मेथड से करना और फैक्टर करके ही इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लेकर आना, ठीक है ना। हमने पहला डिजिट एज इट इज उतार दिया था, फिर बीच वाले डिजिट को हमने 2 भागों में तोड़ दिया,
कितने कर दिए इससे, इसके टुकड़े 2 हिस्से में कर दिए, 2x प्लस 15x इजिकल्स टू कितना हो गया 17x, और लास्ट वाले डिजिट भी ऐसी एज इट इज उतार दिए, ठीक है ना। अब इसके कर लेते हैं कॉमन, 2 इधर गया 2 इधर गया, ठीक है ना। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है और x आ रहा है। 2 कैसे आ रहा है, अब अंदर क्या बच गया, 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 6 आता है ना, तो 2 3 जा 6, और एक x हमने बाहर ले लिया, फिर भी एक x अंदर रह गया, ठीक है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने सही फैक्टर करा है या सही कॉमन लिया है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 3 जा 6, वही आ गया 6 आ गया, x का स्क्वायर आ गया, मतलब हमने सही कॉमन लिया है, दैट्स इट। फिर यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले ही लिया था और x भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 1, आ गया 1, ठीक है ना। और जो चीज यहाँ पे लिखी है ना ब्रैकेट के अंदर, सेम बिना आंख बंद करे ऐसी लिख दो, हमें नहीं पता भाई क्या आएगा, लेकिन लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी प्लस का निशान है, प्लस का निशान ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है तुमको आते हुए, 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, मैंने बताया था ना, 5 3 जा 15x आ रहा है ना, वही 5 1 जा 5। आंख बंद करके कॉपी करना है, यहाँ पे दिमाग मत लड़ाना अपना, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वही एज इट इज यहाँ पे लिख देना तुमको, गॉट इट, ठीक है ना। अब जो सेम है वो एक साइड लिख लो, और जो अलग अलग है वो एक साइड लिख लो। क्या अलग है, 2x प्लस 5 ये अलग है, एक ब्रैकेट में आ गया, 3x प्लस 1 ये एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है ना। ये दोनों कॉमन थे, देखो 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 ये एक बार आ गया, फिर ये बचा क्या, 2x प्लस 5 ये एक बार आ गया, ठीक है ना। अरे यार मैं एक छोटी सी चीज भूल गई, क्या, अभी हम आगे पढ़ रहे थे ना, p ऑफ x इजिकल्स टू 0, ये भी तो हमारा p ऑफ x है, इसको भी तो 0 के इक्वल लेके चलो, मैं तो भूल गई थी, आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया मेरे को, ठीक है ना। कोई नहीं, हो जाता है, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है बड़े बड़े शहरों में, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब ये 0 इसके भी इक्वल है, अब ये 0 इसके भी इक्वल है, तो क्या होगा, 2x प्लस 5 इजिकल्स टू 0, 3x प्लस 1 इजिकल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्व होगा तो क्या होगा, 2x यहाँ पे प्लस 5 है, इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस 5 बन जाएगा, ठीक। फिर x यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 2 का किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, एक x की वैल्यू आ गई ये, ठीक। फिर 3x यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस में चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 3 डिवाइड में चला गया, एक वैल्यू आ गई ये, ठीक है ना। अभी हमने करा था लीनियर पोलिनोमियल करा था, उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक x की वैल्यू आई, गॉट इट। और यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करा था, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, इसीलिए यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई, ओके। अब इसको भी हमने वेरीफाई करना है, हम कैसे मान ले कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है, कैसे मान ले, हमें इसको भी वेरीफाई करना होगा। जैसे हमने लीनियर को करा था वैसे ही सेम प्रोसेस, डिट्टो सेम प्रोसेस क्वाड्रेटिक का है। यहाँ पे दो x के वैल्यूज निकले हैं, मैं एक x की वैल्यू से आपको करके दिखा देती हूँ, और बाकी एक से बची हुई एक जो x की वैल्यू है उससे आप खुद करके ट्राई करना, ठीक है ना गाइज। ये सीरियसली मैं बता रही हूँ, कोई भी मजाक में मत लेना, 12th तक आएगा फिर मत कहना मैंने बताया नहीं, ठीक है ना। फिर वही चीज लिखेंगे, px कितना है, 6x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। कौन सा करूँ, राइट वाला करूँ लेफ्ट वाला करूँ, कोई सा भी कर लो, चलो राइट वाला कर देती हूँ मैं, लेफ्ट वाले से आप करोगे, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी है, -1/3, ठीक है ना। अब जहां जहां x की वैल्यू वहां ये पुट कर दो, 6 -1/3, और यहाँ पे x का देखो स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक। फिर प्लस 17 -1/3 प्लस में 5, यहाँ पे कोई x नहीं है इसलिए सिर्फ 5। अब क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर काटते रहेंगे, ठीक है ना।
अब इसको करेंगे तो -1 है अंदर, -1 की इंटू -1 से करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, डबल मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 1 जा 1, तो क्या आ गया 1। ठीक है ना, प्लस का साइन लगाओ मत लगाओ एक ही बात होती है। 1 और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, ये हमने तोड़ लिया स्क्वायर, प्लस 17। ठीक है ना, प्लस नहीं सॉरी, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, अब तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 17/3, यहाँ पे हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है ना, प्लस में 5 चल ही रहा है हमारा। ठीक गाइस, ध्यान से देखते हुए चलना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्या हुआ, 3 की टेबल से मैंने दोनों काट दिया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब क्या वैल्यूज बची हमारे पास, 2 की मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, 2 1 जा 2/3 माइनस 17/3 प्लस 5। अब एलसीएम ले लो, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेता, एलसीएम ले लेता फटाफट। 3 आ गया, 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 1 बारे में, तो 2 1 जा 2। ओके, माइनस का साइन। 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 1 बारे में, इसलिए 17 इंटू 1 कितना 17, फिर प्लस का साइन है प्लस। 1 की टेबल में 3 कितने बार में आते हैं, 3 बारे में, इसलिए 5 इंटू 3 15। देख रहे हो ना कैसे हो रहा है, एलसीएम, लैमिनेशन कहने वाली थी बट एलसीएम। ओके, जिसको नहीं आती एलसीएम उसने अभी भी सीख ली होगी, गॉट इट। अब यहाँ पे आ गया 3, अब यहाँ से गौर से देखो, 17 माइनस का 17 है, लिख दिया। अब 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17 प्लस का 17। ठीक है ना, प्लस के 17 में से माइनस का 17 गया तो कितना बच गया, 0/3 इज इक्वल्स टू 0 ही हो गया। अगर नीचे 0 होता तो क्या हो जाता, नॉट डिफाइन, और ऊपर 0 आया तो इज इक्वल्स टू 0। ओके, हमने वेरीफाई कर लिया, 0 आ गया, मतलब ये हमारा सही निकला है आंसर। ठीक है ना, अब इससे मैंने करके दिखाया, इससे कौन करेगा, अरे कौन करेगा, तुम करोगे, गॉट इट। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचा है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ये भी जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है ना, अरे रे एक चीज रह गई, यहाँ पे मैंने लीनियर का बताया, क्वाड्रेटिक का बताया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यूबिक का क्यों नहीं बताया। क्यूबिक का गाइस मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्यूबिक का तो है ही नहीं आपके सिलेबस में, इसलिए नहीं बताया मैंने। ओके, जब होगा तब बता देंगे। चलो अभी और बातें छोड़ के पहले इस लास्ट टॉपिक पे फोकस करते हैं, फिर फटाफट से एक्सरसाइज खत्म करेंगे। कैसे करेंगे, फटाफट से। ओके, सो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, अभी तक तो हम एक्स की वैल्यूज निकाल लेते, जीरोज निकाल लेते, रूट निकाल रहे थे पॉलिनोमियल का, देन उसके बाद वेरीफाई कर रहे थे, इतना सब कुछ कर रहे थे ना। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें इतना सिंपल है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, हमें जीरो दे रखा है, हमें रूट दे रखा है। ठीक है ना, बस हमें क्या करना है, इस रूट को, इस जीरो को, जो ये हमारे एक्स की वैल्यू गिवन है उसको इसमें पुट कर देना, इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना। पी ऑफ एक्स यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स कितना देर का है 2, पी एक्स की जगह पर रख दिया 2। अब जहां जहां एक्स है वहां पे 2 घुसेड़ दो, क्या घुसेड़ दो, 2 घुसेड़ दो। 5 यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 2 लिख दिया। 4 यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 2 लिख दिया, लेकिन ध्यान से यहाँ पे स्क्वायर भी लग रखा है तो इसलिए स्क्वायर लगाते हुए चलना। फिर आया 3, ठीक, फिर 5 2 जा 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है ना, 4 आ गया, प्लस 3। अब यहाँ पे चलता है 10, 4 4 जा 16 प्लस 3, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 माइनस 16, ठीक है ना। माइनस 16 में से 13 गया, कितना बचेगा, मतलब 13 में से 16 गया तो कितना बचेगा, ऐसे जाते तो है नहीं, बड़ा वैल्यू क्या है माइनस का, और 6 में से 3 गए 3 बचा, यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे करके हमें वैल्यूज निकालते चलना है, हमें वैल्यू गिवन होगी, हमें पुट करना है, दैट्स इट। यहीं पर ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी हमने एग्जाम्पल करे हैं, जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स करे हैं, यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और इसी से ही पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। गाइस मैं लास्ट टाइम दोबारा आपको याद दिला देती हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड मस्ट है, 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगा। दोबारा बोल रही हूँ
इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। मैंने 1 करके दिखाया, आप 10 करके दिखा दो, ठीक है ना। सो यहाँ पे तो वीडियो खत्म हो जाती है। हम मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज में अगली वीडियो में, ठीक है ना। तब तक बी सेफ, बी फोकस ऑन योर स्टडीज एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।